कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है जिसमें से ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। ये निश्चित है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, ये तो निश्चित ही है। तो इसमें मतलब पहला है अपना जो मतलब ये फॉर्मूला पूछते हैं, तो फॉर्मूला है जो अपना ये हो जाएगा पीई, कि पीई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। यानी कि जैसे मान लो कि सिक्का की बात करें, सिक्का क्या होता है, हेड और टेल। कितनी हो जाएंगी संभावना, तो 2 संभावनाएं हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो हमने कह दिया कि टेल आने की प्रक्रिया क्या होगी, टेल अपॉन हेड टेल, यानी कि पद बटे चित्रपद। यानी कि 2 संभावनाओं में से जो चाहिए वो ऊपर रख लेंगे, नीचे वो रख देंगे जो पूरी की पूरी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे उदाहरण ले लें अगर पाँचे का, तो पाँचे में कितने अंक तक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक तक होते हैं। तो उसमें से सम अंक आने की प्रक्रिया पूछें तो पूरे कितने हो जाएंगे, 6। ऊपर सम कितने हो जाएंगे, 2 4 6, तो कितने हो जाएंगे 3, तो 3 दूनी 6। तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही विषम पूछ ले तो विषम संख्या कितनी होती हैं, 3, 1 3 5, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा। अभाज्य कितनी होती हैं, 1 से 6 तक, 2 3 5, तो ये होती हैं अभाज्य, तो ये भी 3 होती हैं। तो 3/6 1/2 इसका भी उत्तर आएगा। यानी कि 4 के ऊपर कितनी संख्या है, 5 और 6, तो 2/6 कर लेंगे। 2/6 में क्या आ जाएगा, 2/6 में आएगा 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है दूसरा, एक निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगी, 1 होगी। एक निश्चित घटना को प्रक्रिया मतलब 1 होती है। एक निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 होती है, निर्धारित घटना की प्रक्रिया 1 होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है और हर साल आता है, हर साल। मतलब ये भी नहीं अगर याद करके जा रहे हैं तो अपन गलती कर रहे हैं एग्जाम में। पहले से मतलब इतना कमजोर पेपर बनेगा अगर ये नहीं याद करके जा पा रहे हैं अपन तो। और ये हो जाएगा असंभव घटना क्या हो जाएगी, 0। जैसे मान लो कि अभी 5 एक उदाहरण मैंने अभी बताया, तो उसमें कह दिया था 1 2 3 4 5 6। इसमें कह देंगे कि 5 में 7 अंक आने की प्रक्रिया, तो इसमें 7 अंक है ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से। तो ऐसी होती है असंभव घटना। या 8 बोल दी, 9 बोल दी, मतलब उसमें उपस्थित नहीं है जो चीज़ें बोली जा रही हैं। इस वजह से प्रक्रिया 0 हो जाती है या 0 आती है। और ये प्रक्रिया जो होती है तो इसका मान क्या हो जाएगा। अब ये आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। जिसका मतलब है कि 0 से बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह है। मतलब वैसे कहा जाए तो बड़ा का चिन्ह ये है, जिस साइड ये लगा होता है चिन्ह वही बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 0 से कौन हो जाएगा, 0 किससे छोटा हो जाएगा, ये छोटा का चिन्ह है और ये बड़ा का चिन्ह है, ये है बड़ा। तो 0 से कौन बड़ा है, P बड़ा है, ऐसा लिखा है। लेकिन उसमें नीचे डंडा लगा है तो इसका मतलब है कि 0 है जो P के बराबर भी हो सकता है। अगला पॉइंट है, अब PE जो लिखा हुआ है तो ये 1 के बराबर भी हो सकता है और मतलब कि 1 से छोटा भी हो सकता है। यानी कि 1 से छोटा मतलब होने का मतलब है PE क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि 2 पोजीशन इसमें रख दी गई हैं जो अपन को समझनी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रक्रिया 0 भी हो सकती है और 1, यानी कि 1 से 0 से 1 तक प्रक्रिया हो सकती है। अगर इससे भी ऊपर नीचे यानी कि माइनस में मान नहीं आ सकता प्रक्रिया का, ये याद रखना है अपन को। और 1 से भी ज़्यादा नहीं आ सकता, यानी कि 1.1 भी नहीं आ सकता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी
प्रयोग की सभी अभिक्रियाएं सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ता का योग एक होता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मान लो कि मतलब कोई चीज़, मान लो कि जैसे सिक्के का उदाहरण दिया था अभी, एक टेल आया था और नीचे हेड टेल हो गया था, तो कितना आ गया था भाई, 1/2 आ गया था। ठीक है, अब अपनी दूसरी प्रयोक्ता ले लें कि ऊपर हेड ले लें और हेड टेल नीचे लेंगे, तो कितना हो जाएगा, हेड और टेल कॉमा लगा के, तो 1/2 ये हो जाएगा। अगर 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 भाग 1 बार जाएगा तो गुणा 1 का होगा, 1 बार 1, यानी 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर होगा तो 1 मिला के 2, 2/2, यानी कितना आ गया, 1, यानी कि इनका जोड़ के आ गया 1। तो ये होता है जो प्रयोक्ताओं का योग होता है। ये नहीं समझ में आया हो तो दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लो कि मम्मी और मतलब आपके घर में मतलब कोई खाने के लिए लाएं, तो सेब की बात कर लें तो सेब कर लें या कोई केले ले लें, मतलब 12 ठो केले ले लें, मतलब कि दर्जन भर केले। ठीक है, तो उसमें कह देंगे कि 4 आपको दे दिए 12 में से, ये मतलब कि 5 और किसी को दे दिए, छोटे भाई बहन को 12, तो कितने हो जाए 9, और 1 को दे दिए 3, तो अलग अलग दे दिए, तो क्या हुआ, उन्हीं को तो बांटा गया था, इन्हीं को जोड़कर भिन्न कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 ये 3 हो जाएगा। तो ये भी किसी न किसी भाई को दे दिए, तो ये अपने मतलब घर में ही बांटते हो, ऐसा नहीं कि दूसरे को दे देते हो तो ये हो जाएगा 4, 5, 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12/12, यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 12/12 तो कट जाएगा 12 से 12 तो बराबर 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो ऐसी होती है प्रयोक्ता। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जो रोटी वाला हमेशा बताता हूँ, जो भिन्न के लिए भी बताता हूँ, और यहाँ पर भी यूज हो जाता है, और चतुर्थांश में भी। जैसे मान लो एक रोटी का हिस्सा लें तो कितना हो जाएगा अपना, एक रोटी का हिस्सा लें तो कितना हो जाएगा 1/4, दूसरे को भी मिला 1/4, तीसरे को भी 1/4, 1/4 चौथे को भी। तो ये सब जोड़कर क्या आ जाएगा उत्तर, तो एक ही आ जाएगा ना, क्योंकि एक ही रोटी के तो टुकड़े किए गए हैं। तो ये होती है मतलब प्रयोक्ता का योग जो एक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, मतलब 2-3 में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, गांठ बांध लो ये। इसके बाद है प्रयोक्ता होने और ना होने की प्रयोक्ता, यानी किसी भी घटना ई के लिए पीई और पीई नहीं, ये पीई में बार लगा है ना, ये नहीं के लिए लगा है, ये नहीं है ना, ये समझ में आ गया। तो ई का घटना ई नहीं ये लिखा है, कोई व्यक्त करता है। ई और ई पूरक घटनाएं कहलाती हैं। पूरक घटनाएं क्या होती हैं, विपरीत। जैसे मान लो कि दिन का रात, रात का दिन, जैसे मतलब पूरक घटनाएं हो जाती हैं, या उल्टा कहें। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए गए 1 रुपये है, 1 रुपये की बात करें तो उसमें जैसे मान लो कि आपने 60 पैसे मुझे दे दिए। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। 60 पैसे अगर मुझे दे दिए, ये 100 रुपये का उदाहरण ले लो, तो कितने आपके पास बचे, 40 रुपये। जैसे मान लो मुझे कितने दिए 60, तो आपके पास कितने रह गए 40। तो ऐसे ये क्वेश्चन है जिसमें मतलब कि प्रयोक्ता होने की मैं क्या बोल दूं, होने की प्रयोक्ता बोल दूं मैं कि मुझे आपने कितने रुपए दिए 60, तो यहाँ पर ना होने के लिए कितने बचेंगे, वहाँ पर जाएगा और 1 से 60 घट जाएगा, यानी कि पॉइंट में है ना ये, अगर पैसे मिले ना तो पॉइंट में, तो कितने बचेंगे 40 पैसे, पॉइंट लगा 40 पैसे। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दूसरा उदाहरण लेकर मैं बता देता हूँ। इसको अगर अपन माने कि कोई चीज़ है, जैसे मान लो कि आपको कोई भी चीज़ मान लो 1/3 मिली हुई है, तो ना होने की प्रयोक्ता कब निकलेगी, इसका मान हो गया होने की, तो कितना हो गया ना होने की। तो ये
मान उस साइड जाएगा तो घटेगा 1 से। तो पी ई न होने की प्रयेकता, यानी कि 1 में से 1/3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2/3। न होने की प्रयेकता कितनी है, 2/3। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ना होने की प्रयेकता दे देंगे 2/3 और इसके बाद पूछ लेगा वो होने की प्रयेकता। जैसे मान लो ना होने की मान है, ना होने की मान लो कितना मानते हो आप, अपने हिसाब से मान सकते हो। मैं मानता हूँ कि 5/20 है, 20 है, ठीक है। तो ना होने की कितना आएगा, उस साइड ये जाएगा तो ये घटेगा। तो ना होने की प्रयेकता पता करते हैं। तो 1 में से 5 माइनस 20 घटा देना, कितना आ जाएगा, 20 में से 5 घटेंगे 15/20, ठीक है। यहाँ से भी काट सकते थे, वो काटना अपना ध्यान दे लेना, क्योंकि 1 से 4 बट कट भी रहा था तो 3/4 भी आएगा और यहाँ पर 1/4 भी। तो ऐसा भी कर सकते हो, चाहे ऐसा भी कर लो। मैं तो एक समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था। तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, और अगले वीडियो में ऐसे ही मैं मतलब कि कवर करता रहूँगा। तो देखते रहिए ऐसे वीडियो, तो आपका टॉपिक और आपका सिलेबस कवर होता रहेगा। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा, सुंदर, सुनहरा बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक देखते रहिए मिशन योगी इंडिया स्टडी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।